Hello guys, what's up? I hope you will be fine. Now today's my topic is mitochondria, that is related with cell, the basic unit of life. Let's start this video. In this video I will study about mitochondria, that is also called chondriosome. In this video we will study what is the mitochondria, structure of mitochondria, shape and size of mitochondria, and functions of mitochondria, and also we will study about diagram. Okay, these are the topics of our today's topic. Let's start this video. What is mitochondria? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सभी लोग बताइए। यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा सेल ऑर्गन एक है ना। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स देखे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, सारे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेल ऑर्गन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है, सिंगल की बात हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा हो, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर स्मॉल, जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो सिर्फ सिंगल की बात हो रही है। ठीक है, कैसे होते हैं, स्मॉल, स्फेरिकल, लॉन्ग वर्ड्स और फिलामेंटस। ये इसका शेप दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स दी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर एवरेज लेंथ इज, इनकी एवरेज लेंथ कितनी होती है, 2 to 5 माइक्रॉन, मिली माइक्रॉन होती है। ठीक है, एंड डायमीटर वेरीफाइज फ्रॉम 0 to 5 माइक्रॉन टू 2 मिली माइक्रॉन, इतनी होती है इनकी क्या चीज़, लेंथ। ओके, और डायमीटर कितना होता है, 0.5 से लेकर 2 मिली माइक्रॉन तक। ये हो गई इसकी क्या, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच माइटोकॉन्ड्रियन शोन फॉलोइंग फॉर डिस्टिंक्ट, सॉरी मैं इसे समझा नहीं पाई। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में रहती है। ठीक, ईच माइटोकॉन्ड्रियन शोज फॉलोइंग फॉर डिस्टिंक्ट सब रीजन। सभी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन, एंड थर्ड है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, विच इज़ लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेसेस। जो मैट्रिक्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेसेस है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा, क्या इनर मेम्ब्रेन है, क्या आउटर मेम्ब्रेन है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, ये बना हुआ है डायग्राम, यहाँ पर बहुत ही रफली बना है। आगे मैं इसका एकदम क्लियर डायग्राम दिखाऊंगी विद कलर। ठीक, देखिए इसमें है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आपको डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। इसकी ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसका जो आउटर और इनर के बीच जो स्पेस है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं आउटर चैम्बर। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनर चैम्बर। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिख रही है इसमें, है ना, इसे हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ठीक है, F1 पार्टिकल्स, और इसे हम लोग ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी 5 चीज़ें। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, इसके इनर चैम्बर के अंदर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, जो कि इसका फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारा डायग्राम था माइटोकॉन्ड्रिया का, हम लोगों ने रफली समझ लिया। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। आपकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कितने रीजन में डिवाइड कर दिया है, इसे 4 रीजन में। अब आपको समझ में आ गया होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है द इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आपको दिख रहा होगा जो इनर मेम्ब्रेन है, देखिए किस तरह से फिंगर लाइक क्या है, फोल्डेड है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। देन क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड फॉर्म शीट लाइक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, है ना।
आपने देखा कैसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, नोन एज क्रिस्टी, ठीक है। विच प्रोजेक्ट इनटू द इंटीरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन नोन एज मैट्रिक्स, जो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स कंसिस्ट करती है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस कंटेनिंग एंजाइम्स, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें। अब मैट्रिक्स है क्या, हम लोगों को ये तो पता चल गया कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या, तो मैट्रिक्स एक सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एंजाइम है, राइबोसोम है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलकर मैट्रिक्स बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन इज स्टडेड विद स्मॉल बॉडीज नोन एज ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल्स। ये मैंने आपको बताया है ना, जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनी है उसमें क्रिस्टी के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम कहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहेंगे, या फिर F1 पार्टिकल्स कहेंगे। ओके, ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं दिस पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, कौन से पार्टिकल, ये पार्टिकल, ठीक है, मीन्स ऑक्सीसोम वाले, टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन एंड आर द एंजाइम ऑफ फॉर्मिंग ATP। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, ATP फॉर्मेशन का भी वर्क करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसके नंबर पर, मीन्स एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरियस इन सेल्स, मीन्स एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेल्स में कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, सभी कुछ। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फंक्शन में, क्योंकि आपसे कभी भी कोई भी सेल ऑर्गन पूछा जाएगा तो आपको उसके साथ उसका फंक्शन भी डिस्क्राइब करना है। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। चलिए फंक्शंस आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में। हमारा लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पॉपुलर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है, काफ़ी सालों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि किससे रिलेटेड है, सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, और क्या करता है ये, अपने अंदर ATP के फॉर्म में एनर्जी को कंजर्व करता है। ओके, अब ATP क्या है, तो ATP इज़ नोन एज एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ETC। इसका मीन्स क्या है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी सेव रहती है वो ATP के फॉर्म में रहती है। अब ATP आया कहाँ से, तो जो हम लोगों ने फूड गेन किया है, फूड खाया है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। ओके, अब इस एनर्जी का यूज़ हम लोग अपने एक्स्ट्रा जो भी हम लोग वर्क करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सभी में यूज़ हो जाती है। तो इसकी हमारी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए आप लोग। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, ये कहाँ हो रही है, ये हमारे अंदर हो रही है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, वाटर रिलीज़ हुआ, और कुछ अमाउंट में हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई, कितनी 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस है। आप लोगों ने जब रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो यही रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर, जैसे लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ATP माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब हमसे कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ATP प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे घर में एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे घर में एनर्जी पावर हाउस से आती है ना। लाइट सप्लाई कहाँ से होती है, पावर हाउस से होती है, तभी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी एक पावर हाउस होता है, जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, नोट देख लीजिए, लिखा है हार्ट कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में अलग अलग होते हैं नंबर्स, किसी सेल में नंबर ज़्यादा होते हैं, किसी सेल में नंबर कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होते हैं, हार्ट में होते हैं, एंड देन एनी अदर ऑर्गन, मीन्स
सभी ऑर्गन को ले लिया जाए तो हार्ट में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है कुछ ADP, AMP और ATP का। तो यहाँ पर आपने ATP वर्ड यूज़ हुआ था। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा AMP, देखिए ATP बस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो एडिनोसिन और फॉस्फेट सब में रहेगा, बस ट्राई, डाई और मोनो हो जाएगा, ठीक है। अगर AMP पूछा जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। अगर आपसे ADP पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम पर। ये डायग्राम आपको अपनी फेयर कॉपी में ड्रॉ करना है एज इट इज़, ओके। ये है हमारा रियल माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। इसमें देखिए मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर पिंक वाला इनर मेम्ब्रेन है, और पिंक वाले में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं ये सब क्रिस्टी हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको फ्लूइड दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये सब हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ओके। और देखिए यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच कुछ स्पेसेस हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटर चैम्बर कहेंगे, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी काफ़ी स्पेस है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनर चैम्बर बोलेंगे, ओके, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। यहाँ पर इवन लंबाई और चौड़ाई भी आप लोग को दी हुई है। 1 से लेके 2 तक मिलीमाइक्रोन तक इसकी लंबाई है और 0.1 से लेके 0.5 मिलीमाइक्रोन तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और क्या दिया हुआ है, हमने F1 पार्टिकल्स दिया हुआ है। देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं ये F1 पार्टिकल्स हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ब्लू ब्लू लगे हुए हैं ये F1 पार्टिकल्स हैं, ठीक। देखिए अब इसका डायग्राम हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना है अपनी फेयर कॉपी में। देखिए ये हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिख रहा होगा आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हो गया, क्रिस्टी हो गई, और ये तो इसका शेप एंड साइज़ दिया हुआ है, और ये हमारे हो गए F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और नेक्स्ट सेल ऑर्गन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।